नमस्कार। मैं वैद्याभिषेक ठाकुर आज पुनः आप सबसे रूबरू होने जा रहा हूं इस चलचित्र के माध्यम से। तो आइए आपको मैं ये दिखाता हूं आज जो इस औषधीय पौधे का मैं चलचित्र संग्रहित कर रहा हूं। ये है मंडूकपर्णी। तो मंडूकपर्णी जो है ये इसे हमारे स्थानीय भाषा में मंडूकी भी बोलते हैं। और अगर आप इस पौधे को देखेंगे ये लता टाइप में क्रीपर टाइप में जो है ये औषधीय पौधा रहता है। तो इसके पत्ते आपको फ्रॉग की तरह एक मेंढक की भांति जो है वो दिखेंगे। इसका जो बॉटनिकल नाम है वो सेंटेला एशियाटिका है। और हमारे यहाँ पे स्थानीय क्षेत्रों में ये आमतौर पर बहुत पाई जाती है। आप देखेंगे हमारे खेतों की जो मेंढें होती हैं जिसे हम स्थानीय भाषा में बीड़े भी बोलते हैं, तो उसमें आपको और खासकर नमी वाली जगह पे जहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो ज़्यादा रहती है या ऐसी जगह जहाँ पे नमी रहती है वहाँ पे ये जो क्रीपर टाइप का पौधा है ये आपको आमतौर पर मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने ये गमले में अपने घर के प्रांगण में जो है वो इसे लगाया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से जो है ये फैल चुका है आजकल। इसके पत्ते आप देख सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन जो है ये मेध्य रसायन है। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा ग्रंथों में वर्णित जो है महर्षि चर्क ने तो इसे वयस्थापन द्रव्यों में जो है वो वर्णित किया है। वयस्थापन का मतलब होता है कि आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपकी आयु को बढ़ाने वाला ये द्रव्य जो है वो मंडूकपर्णी उस महाक्षाय में जो है ये वर्णित किया है महर्षि चर्क ने। और अगर मैं बात करूं कि इसके और क्या क्या फायदे हैं, तो जितने भी हमारे मानसिक रोगी हैं, मनोव्याधियां जितनी भी हैं उनमें जो है वो इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। एक योग मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है ब्रह्मी घृत। आचार्य सुश्रुत ने वर्णित किया है ब्रह्मी घृत मानसिक रोगों में, मानसिक रोगों के लिए। तो उसका ये भी एक मेन इंग्रेडिएंट उसमें जो है ये रहता है। और अगर आपको आमतौर पर मैं वैसे प्रचलन के तौर पर बात करूं तो आप इसे अपने घरों में अगर आप इसे लगाते हैं या अगर आपके खेतों में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो आप इसके पत्ते जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे आप पत्ते ले लें या इसका पंचांग पूरा आप इसको जड़ से निकाल कर, जड़ से आप इसको निकाल लें और इसका जो है वो ग्राइंडर में जूस बना लें या इसको यब कूट करके इसका जैसे आप कपड़ छान करके पानी जैसे जो आप निकालते हैं स्वरस जिसे हम बोलते हैं वो आप डेली अगर आप इसको पिएंगे तो ये बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहता है। और स्पेशली एक वय स्थापन का काम करता है, आपकी आयु को जो है वो दीर्घ करता है, बढ़ाता है। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो एक पत्ता आप लेके उनको डेली जो है वो, जैसे मैंने इसको अभी तोड़ा है तो आप इसको जो है वो उन्हें चबाने के लिए दे सकते हैं। ये थोड़ा सा थिक होता है, यानी कि इसको हमारे महर्षि चर्क जी ने भी इसे जो है वो तिक्त स्कंध, यानी कि ऐसे द्रव्य जो तिक्त होते हैं तो उस स्कंद में जो है वो इसे तिक्त स्कंद में जो है वो महर्षि चर्क ने इसे जो है वो रखा है। तो आप अपने बच्चों को भी इसका एक पत्ता जो है, एक दो पत्ते डेली तोड़ के जो है वो खाने को दे सकते हैं। वो क्या काम करेगा, बुद्धिवर्धक रहेगा। बच्चों में एक्चुअल में जो है वो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति जो है वो बढ़ेगी। आयु का जो है वो उनका वय स्थापन होगा, यानी कि उनकी दीर्घायु ये औषधीय पौधा जो है वो प्रदान करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक संदेश इस चलचित्र के माध्यम से आपको देना चाहता हूं कि ऐसे छोटे औषधीय पौधे जो बहुत इजीली, बहुत आसानी से उग सकते हैं या उगने वाले हैं या हमारे आसपास के क्षेत्रों में होते हैं, उनको आप अपने घर में, घर के प्रांगण में, छत पर या कहीं भी बालकोनी में गमलों में लगा के जो है वो रखें, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज में भी वो आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी काम जो है वो आ सकें और वातावरण को भी जो है वो एक ग्रीनरी और एक स्वच्छता जो है वो प्रदान कर सकें। तो ये बहुत ही बेहतरीन औषधीय पौधा मैंने आपको बताया, ये मंडूकपर्णी बेस्ट मेध्य रसायन है। उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल की होगी। पुनः एक बार आपके साथ किसी और औषधीय पौधे को लेके आऊंगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरी।